नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में सीएम योगी ने जब से सत्ता संभाला, माफियाओं और अपराधियों की खैर नहीं है। राज्य के कानून व्यवस्था की चर्चा हर तरफ होती है। देश से लेकर विदेश तक योगी मॉडल की तारीफ देखने को मिलती है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो प्रयोग किए उसकी खूब चर्चा है। खास तौर से बीजेपी शासित दूसरे राज्य तो इस योगी मॉडल को अपनाते हुए भी नजर आए हैं। एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन, जिहाद और गौ सुरक्षा को लेकर बने कानून इसमें से प्रमुख हैं। योगी की सरकार आने के बाद यूपी में माफिया राज खत्म किया गया है और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से उनमें दहशत का माहौल है। लगातार हो रहे एनकाउंटर से यूपी के बदमाशों में भगदड़ मचा हुआ है और सीएम योगी का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। योगी के तगड़े एक्शन से बदमाशों में दहशत, पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियां, 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर, दिलशाद और मसीद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां तड़तड़ाती रहती हैं। एक एक कर पुलिस अपराधियों को उनके किए की सजा दे रही है, जिससे अपराधी भी पुलिस को देखकर पहले भागने की कोशिश करते हैं और जब चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं तो पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर देते हैं ताकि किसी तरह कुछ भी करके पुलिस के हाथों ना पकड़े जाए। वहीं यूपी के अलग अलग जिलों से एनकाउंटर की खबर सामने आई है, जहां पुलिस की गोली के निशाने पर बदमाश आ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में महाराजगंज के कटान बाजार के समीप पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से लूट के रुपए, घटना में इस्तेमाल बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। महाराजगंज के शिवपुर गांव निवासी रामदरस यादव की पत्नी वंदना यादव अपने देवर राम आशीष के साथ बाइक से कहीं जा रही थी। तभी मुंडील गांव के पास बाइक सवार दो बदमाश उसके गले से सोने की चेन और लॉकेट छीनकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके देवर के साथ मारपीट भी की, बाइक की चाबी निकालकर फेंक दी। पीड़िता की तहरीर पर महाराजगंज पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान महाराजगंज क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी सलीम का नाम सामने आया। थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्र ने बताया कि सूचना मिली कि बदमाश बाइक से कटान बाजार की ओर आ रहा है। पुलिस को देखकर बदमाश ने बाइक घुमाकर महेशपुर की ओर भागने की कोशिश की और फायरिंग करने लगा। वहीं जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। और अब बात प्रयागराज की, जहां प्रयागराज पुलिस ने हाईवे लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। लूट का ट्रक भी बरामद हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों लुटेरे रात में सड़क पर निकलते थे और किसी ट्रक चालक को निशाना बनाते थे और हाईवे ट्रक को लूट कर ट्रक को ठिकाने लगा देते थे। जिस रूट पर वारदात करते थे उस रूट पर कुछ दिनों के लिए नहीं जाते थे। लुटेरों की पहचान दिलशाद और मसीद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दिलशाद और मसीद दोनों पेशेवर अपराधी हैं। आधी रात को दोनों अभियुक्त ट्रक लूटने के इरादे से सड़क पर निकले थे। कुछ दिन पहले इन दोनों ने वाराणसी जनपद में एक ट्रक को लूटने की घटना को अंजाम दिया था। प्रयागराज की गंगानगर जोन की डीसीपी अभिषेक भारती ने जोन के सभी थानों को चेक इन के लिए निर्देश दिए थे। आदेश के अनुसार थाना नवाबगंज में चेक इन चल रही थी, तभी दो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने तुरंत बाइक का पीछा किया तो उसमें से एक बदमाश ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस भी तब तक संभल चुकी थी और क्रॉस फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल होकर गिर गया। दूसरा भागता उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए दिलशाद और मसीद दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस से पूछताछ में अभियुक्त दिलशाद ने एक लूटे गए ट्रक के बारे में पुलिस को जानकारी दी। उस ट्रक को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। ये ट्रक वाराणसी से लूटा गया था। उस ट्रक की लूट का मुकदमा वाराणसी जनपद में दर्ज है। वहीं प्रयागराज जनपद के गंगानगर जोन के डीसीपी ने हाईवे के लुटेरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और अब बात श्रावस्ती की करते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा स्थित ककरदरी जंगल से 25,000 के इनाम घोषित हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है।
बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि रात को सिरसिया पुलिस के साथ स्क्वाड टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 25,000 का इनाम घोषित हिस्ट्री शीटर शातिर चोर शंकर चौहान अपने एक साथी के साथ बाइक से जंगल आने वाले रास्ते पर आ रहा है। वही सूचना पर सिरसिया पुलिस और स्क्वाड टीम ने जंगल के पास पहुंचकर रास्ते की घेराबंदी कर दी। इस दौरान हिस्ट्री शीटर अपने साथी के साथ आता दिखाई दिया, लेकिन उसे पुलिस की मौजूदगी की भनक लग गई तो वो सक्रिय हो गया और पकड़ने का प्रयास करने वाली पुलिस टीम पर ही उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सभी जवान बाल बाल बच गए। वहीं आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की और गोली हिस्ट्री शीटर शंकर चौहान के दाहिने पैर में जा लगी। इससे वह गिर गया और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद कर जब्त कर ली है। घायल अवस्था में रात में हिस्ट्री शीटर शंकर को इलाज के लिए सीएससी सिरसिया में भर्ती कराया गया। आरोपी के खिलाफ कई थानों में चोरी, मारपीट, शराब तस्करी समेत आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। वहीं 3 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 10,000 का इनामी गैंगस्टर आरोपी कालिया से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के खिलाफ आगरा, हाथरस और फिरोजाबाद के अलग अलग थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने बताया कि थाना सिरसागंज और एसओजी टीम को सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट का एक आरोपी बाइक द्वारा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नसीरपुर मार्ग पर अमौर नहर पुलिया पर चेकिंग शुरू की, जहां बाइक पर आ रहे युवक ने पुलिस को देखकर अपनी बाइक को दौड़ा दिया। बाइक लेकर नहर की पटरी की ओर जाने लगा। इस रास्ते में उसकी बाइक फिसल गई, वह हड़बड़ाहट में गिर पड़ा। आरोपी ने पुलिस टीम पर फिर फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उस पर गोली चलाई। इसमें आरोपी के पैर में जाकर गोली लग गई। पुलिस ने इसके बाद उसे पकड़ लिया। पुलिस ने घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मामले पर एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपी का नाम शोएब उर्फ कालिया पुत्र जाकिर अली है। वह बरी का नगला यानी कि फिरोजाबाद का रहने वाला है। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं 3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की थाना जानसठ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल को इन्होंने थाना जानसठ क्षेत्र में गांव तिरौला निवासी धर्मेंद्र के घर चोरी की। पकड़े गए बदमाशों की पहचान रोशन और संजीत के रूप में हुई। ये बिजनौर और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जानसठ थाना पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति महलूक तिराहे के पास बंद पड़े कोल्हू में बैठे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी करते हुए बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। बदमाशों ने खुद को घेरता देख पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली से घायल रोशन और संजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों के कब्जे से चोरी की ज्वेलरी, 35,000 रुपए नगद, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी है। वे किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए पहले दिन रेकी करते हैं और रात में घर का ताला, जाली, गेट आदि तोड़कर अपराध करते हैं। रोशन और संजीत दोनों ने मिलकर 13 अप्रैल 2024 में थाना जानसठ क्षेत्र में गांव तिरौला निवासी धर्मेंद्र के यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन पर 12 से ज्यादा केस दर्ज है। तो अलग अलग जिलों में बदमाशों का एनकाउंटर जारी है और पुलिस इनके लाख चालाकी के बाद भी इनको दबोच ही लेती है। हालांकि पकड़े जाने के बाद ये लाख हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, कोई फायदा नहीं होता है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।